नाज़रीन, क्या गिरफ्तारी में लूप होल्स हैं या फिर इस केस के अंदर लूप होल्स हैं? और जो दूसरे केसेस चल रहे हैं जिसके बारे में कयासाराइयाँ ये की जा रही हैं कि अभी तो ये एक केस है, अभी जो दूसरे केसेस हैं जिनके फैसलाजात अभी मंदरजात अभी मंजर आम पे आए हैं और उनके फैसले भी सामने आने हैं, उस केस के अंदर भी सज़ा हो सकती है। तो वो केस किस हद तक मजबूत है? जो साइफर वाला मामला है, उसके अलावा जो दीगर मामला जात हैं, इसी बारे में बात करने के लिए माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शुएब साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शुएब शाहीन साहब, आज वाले मामले को लेके बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आरा रखते हैं। अगर PTI वकला को देखा जाए तो वो ये राय रखते हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये कानूनी नहीं है बल्कि ये अगवा के मुतरादिफ है। इसी हवाले से इस लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई। अब जो PTI वकला की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुखालिफ, उसको और लाहौर हाई कोर्ट वाली दरखास्तों को किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये साबित हो गया है कि ये जो एक सेटल्ड प्रिंसिपल हुआ करता था जूरिस्प्रूडेंस का कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, आज इंसाफ का कत्ल होता हुआ नजर आ रहा है। यानी इंसाफ का कत्ल न सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नजर आया। एक कल आमिर फारूक साहब उस जज को वापस दोबारा भेज रहे हैं वो केस, जब एक दफा उसने कहा ये काबिल समाअत है, दोबारा कहा काबिल समाअत है, अब तीसरी दफा वो कैसे कहेगा काबिल समाअत नहीं है? तो इसलिए उसने इसके मौजूद के ऊपर एक लफ्ज नहीं लिखा। वो कल आज सारा दिन वहाँ मौजूद हैं, वो बहस करना चाहते हैं। वो ये कहता है कि नहीं वकील सुबह के टाइम थे नहीं, मैंने फैसला सुन लिया, फैसला मैंने कर दिया, मैंने आपको सुनना है। हमारा हक के दिफा खत्म कर दिया। यानी वो ये प्रोसिक्यूशन के साइड के विटनेसेस तो आ गए, जो हमारे विटनेसेस हैं उसको ये कहकर पहले कहा कि 1 घंटे के अंदर ले आए। हमने कहा कि वो ऑफिशियल गवाह हैं, वो कुछ कराची में दफ्तर है, किसी और जगह पे है, अकाउंट्स कंसल्टेंट हैं, हमने डॉक्यूमेंट सारे जमा कराने हैं, तो उसके लिए सारे 1 या 2 दिन का टाइम दे दो। उसने कहा नहीं ये रेलिवेंट ही नहीं है। फिर कल आमिर फारूक साहब ने ये लिख दिया कि नहीं ये रेलिवेंट करते हैं, लिहाजा क्यों ना आपको हक से दिफा किया जाए, और उससे पहले उसने फैसला कर दिया। और जस्टिस आमिर फारूक साहब का जो फैसला है वो भी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि नहीं आपको हक से दिफा मिलना चाहिए, उसके ऊपर मैं अगले हफ्ते फैसला करूंगा, दूसरी तरफ कह दिया कि चाहे उसी जज के पास दोबारा काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला कराएं, और वो भी उसने उनको सुने बगैर उस आर्डर को और वो बिल्डोज करके उन्होंने फैसला कर दिया। अभी आप देखें शुएब शाहीन साहब, ये बताएं कि कितने % चांस हैं कि आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? देखें, अगर तो कानून और आइन को देखें तो वो तो पहले ही दिन ये आर्डर सस्पेंड हो जाना चाहिए, और जिसका कभी इम्कान है कि ये 1 दिन 2 दिन के अंदर ये आर्डर सस्पेंड हो जाएगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा और जजमेंट सस्पेंड हो जाएगी। कई ग्राउंड हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें उनको भी दरख्वास्त दी कि आप इन केसेस को हम ना सुने, उसको भी बगैर सुने उन्होंने जो कल फैसला दिया, ये सारा का सारा सबसे पहले परसों इस बात से बहस हुई। उन्होंने खुद ऑब्जर्व किया कि क्यों जब एक जज 2 दफा फैसला कर चुका है तो तीसरी दफा वो कैसे सही फैसला करेगा, क्यों ना मैं इसको ट्रांसफर कर दूं इस ग्राउंड पे कि फेयरनेस का तकाजा है, प्रोप्राइटी का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला जाते हैं कि ये मैं सिर्फ इस बात से सुन रहा हूँ, और हमने वाजे किया कि हमने ना ट्रांसफर एप्लीकेशन को अभी बहस की है, ना अपने किसी भी जो हमारा क्रिमिनल डिवीजन पड़ी हुई है ना उसको बहस की है। तो वो सारा का सारा आपके सामने नजर आ रहा है। और ये भी आप देखते हैं कि एक तरफ से अभी फैसला सुनाया गया, उसको लिखा नहीं गया, उसके ऊपर दस्तखत नहीं हुए, वारंट ऑफ अरेस्ट जारी नहीं हुआ, इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं किया गया, 5-7 मिनट के अंदर अंदर वहाँ लाहौर में जबान पार्क के दरवाजे तोड़कर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो अब जो गिरफ्तारी है वो तो 100% अगर तो लाहौर पुलिस ने किया है तो वो, अगर तो इस्लामाबाद पुलिस पहले से वहाँ बैठी हुई थी और उनको पता था ये फैसला आने वाला है, तो फिर तो ऐसे मुंसिफ को सलाम पेश करना चाहिए जो कुछ हो रहा है और जिस तरह का और जिस तर्ज अमल और जिस अंदाज से ये गिरफ्तारी हुई है और जिस अंदाज से ये फैसला हुआ। अच्छा शुएब शाहीन साहब, मौक़िफ़ एक ये अपनाया गया कि अदालत के अंदर बारहा ख्वाजा हारिस साहब को तलब किया गया। नईम पंजोता साहब ने कहा कि वो दूसरे केसेस में मसरूफ़ हैं। उन्होंने पूछा किस केस में हैं तो बताया गया कि चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया की ज़मानत केस में है। वो कहा गया कि वो 2:30 बजे है, तो वो लेट अदालत के अंदर आए हैं, वो तब आए हैं जब फैसला सुनाया जा रहा था। इसमें कितनी हकीकत? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब उन्होंने सुबह के टाइम हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन और हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके नैब कोर्ट से होके उनको कहा गया कि आपके पास इमीडिएटली आएंगे और आज ही पेश होके आज ही हम अपने दलाइल देंगे। लेकिन
जब वो सुबह के टाइम हम अदालत में हमारे मुंशियों को, ख्वाजा हारिस के मुंशी को उठा लिया गया सुबह हाई कोर्ट से ही, हाई कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर से मुफराद उसको ले आए बाहर और उसको हवा रखा। उनको कहा कि आपने आज कोई पिटीशन फाइल नहीं होने चाहिए। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने अपने मुंशी को उसके पास भेजा कि जाएं उनसे पेपर लेके आप जमा कराएं, तो उनसे फिर उनको कर लिया गया। फिर उसके बाद मैंने वो ट्रेस कराई पेपर और पिटीशन, फिर मैं खुद जा करके उनको जमा करवाया। बात यह है कि और इस हालत में वो कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम लेटर लिख के उसने रजिस्ट्रार के जरिए वहाँ जमा कराया और उसके बाद वो नैब कोर्ट भी गए और उसने वो ख्वाजा हारिस तो उसने भी गए हुमायूं दिलावर कोर्ट में। तो बात यह है कि क्या कोर्ट का टाइम खत्म हो गया था? क्या वो हमने इनकार किया कि हम बहस नहीं करेंगे? हम 3 बजे बहस करें, हम 2 बजे बहस करें, 2:30 बजे बहस करें, हम 1 बजे बहस करें, तो हमारा हक है कि हाईकोर्ट का भी फैसला है और हमारा बुनियादी हक है आइन के आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 के तहत ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल का अपॉर्चुनिटी हमारा हक है। हमें सुने बगैर कैसे फैसला कर सकते हैं? और जब फैसला सुनाने आए उस वक्त तो हम मौजूद थे 12:30 बजे और उसने कहा नहीं मैंने फैसला करना है। मैंने फैसला अच्छा शुएब सिंह साहब, सुप्रीम कोर्ट से भी तो आप पे इतराज़ लग के आपकी एप्लीकेशन पे वापस कर दी गई है ना? वो तो एतराज़ आप टेक्निकल कह सकते हैं ना, वो टेक्निकल है कि जी ये कागज डिम है, इसको पढ़े नहीं जा रहे, इसका ये फैसला है और इसके अंदर ये गलती और कमजोरी है, तो वो तो एतराज टेक्निकल किस्म के एतराज है। अब वो ज़ाहिर है अगर हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कम्प्रोमाइज होगा तो हर लिहाज से फिर हमारे ऊपर एतराज़ात आएंगे। हाई कोर्ट के इहाते के अंदर से अगर हमारे मुंशियों को गिरफ्तार किया जाता है, अगवा किया जाता है, सॉरी गिरफ्तार की बजाय अगवा किया जाता है, जिसमें सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को जाकर चीफ जस्टिस को दरख्वास्त देनी पड़ती है इसके बारे में कि जी जिनके पास फाइलें हैं वो अगवा हो चुके हैं। तो मुझे बताएं कि ये अगर हमने इसको इंसाफ और बुनियादी हुकूक और इंसानी हुकूक और इस तर्ज अमल को हम कहें कि ये इंसाफ और कानून का बोलबाला है तो फिर अफसोस की बात है। और ये इसके लिए चीफ जस्टिस को अगर दरख्वास्त ना देते तो वो इनको ना छोड़ते और वो फाइलें समेत वो गायब होते। तो अगर ये तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट कर रखा है हमारे रियासत ने तो बस इसमें हम सिर्फ अफसोस कर सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। हमने तरक्की की बजाय तरक्की माकूस शुरू कर दी है। यानी किसी को क्या अदालत के अंदर जाने से भी अब आप रोक देंगे? क्या साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का इतना हक नहीं है कि वो अपनी पिटीशन अदालत के अंदर फाइल कर सकें? क्या हम वकीलों को और हमारे क्लर्क्स को इतना अख्तियार नहीं है या उनका हक नहीं है कि वो अदालत के अंदर कोई पिटीशन फाइल कर सकें? और हाई कोर्ट के अंदर इहाते से वो गिरफ्तार करके लेके कैसे जाते हैं? जिस तरह पहले को अगवा किया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शीशे तोड़े गए, अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया, वकीलों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद इसके बावजूद कि उसी केस में हमने रिट पिटीशन फाइल कर ली थी और उसको नंबर लग गया था, उससे थंब इम्प्रेशन के प्रोसेस में थे, आधे घंटे बाद हमने अदालत के सामने पेश होना था, हम सरेंडर कर चुके थे और फिर सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन बाद जा करके जमानत हुई है। अगर ये हमारा निज़ाम इंसाफ अगर लोगों की पनाहगाह बन जाए, वहाँ निज़ाम इंसाफ के लिए आने वाले लोग उनके मुताल्लिका वकला और क्लर्क साहबान उठाए जाने लग जाएं तो फिर इंसाफ का जनाजा तो उठ सकता है, इंसाफ का बोलबाला नहीं हो सकता।